इस शेर के साथ कि आज की महफिल में गुले गुलजार अरब बोलेंगे, आज की महफिल में आली नसब बोलेंगे। अगर आपने सुनने का माहौल बना लिया तो मेरे नूर मियां जम के बोलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिंबर नूर पर जलवाबार अर्श मकाम वाजिबुल एहतराम सादात किराम, आली मकाम उलमाए किराम, मद्दाहान खैरुल अनाम, जुमला सामिईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल फातिहा इला हज़रत रूहिन नबील करीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व ज़ीनति फ़र्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिही वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ मिन अदमी सुम्मस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी अमिन तज़क्कुरि जीरानिम बिज़ी सलमी मज़जता दमअन जरा मिन मुक़लतिन बिदमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। सुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी वल आलि वस्सहाबी सुम्मा ताबिईन लहुम अहलि तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मि वल करमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना। वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा। औ कमा क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल उम्मियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल आमिनीना वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम पे अहमद का हो साया, हम पे अशरफ का करम, सय्यदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते ऐ अशरफ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज कलीद करम खुशा सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सूए माँ मोइनुद्दीन हसन आलम पनाहे बसूए माँ गरीबा यक निगाहे पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला गौसे पाक एक नज़रदारी पर हाल माँ परेशान से पाक ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। गरीबम या रसूल अल्लाह गरीबम नदारम दर जहाँ जुज़तु हबीबम मर्ज़दारम ज़िसियाँ रा ला दवाए मगर अल्ताफ़ तू बाशद तबीबम। बरी नाज़म के हस्तम उम्मते तू गुनाहगारम वलेकिन खुश नसीबम।
इलाही खैर गर्दानी बेहक़ मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा व शाह जीलानी व शाह सिमनानी। आइए इस महफ़िल गौसे जीलानी में कुछ कहने सुनने से पहले अपने उसूल के मुताबिक, अपने असलाफ़ के तरीक़े के मुताबिक साहिब लौलाक सयाह अफलाक ख़ातिम पैगम्बरां शफ़ी मुजरिमा अनीस बेकसां चारा साज़ दर्दमंदां रहमत आलमियाँ शफ़ी मुजरिमा खुसरव खूबां सरवर लाला रुखां इमाम कायनात मालिक कायनात मुख्तार कायनात मकसूद कायनात बाइस तकवीन कायनात वजह तख्लीक़ कायनात नबी रहमत शफ़ी उम्मत मुस्तफ़ा जान रहमत शमअ बज़्म हिदायत नौशाए बज़्म जन्नत मतलए हर सआदत मक़तए हर सियादत हम फ़कीरों की सरवत रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस बाबरकत में जी लगाकर बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमाएँ। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मावाना व मलजाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फ़िल हयात व बअदल ममात इन्नका क़रीबुन मुजीबुद दाअवात व अंत अला कुल्लि शैइन क़दीर। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह, बेशक नीचों के सरों से नहीं, क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ऊंचों के सरों से, एक तो वो वैसे भी ऊंचे हैं और फिर उन ऊंचों के तलवों की बात नहीं हो रही, उनके सरों की बात हो रही है। ऊंचे लोगों में भी जिस्म का सबसे ऊंचा हिस्सा सर है। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आँखें, वो है तलवा तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। है सुभान अल्लाह। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। तू हुसैनी हसनी क्यों न मुहियुद्दीन हो, ऐ खिज़र मजमए बहरैन है दरिया तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्न ज़हरा को मुबारक हो अरूसे कुदरत, कादरी पाएं तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। है सुभान अल्लाह। कादरी पाएं तसद्दुक मेरे दूल्हा तेरा। तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हाशिर तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में भी हूँ तो देता रहूं पहरा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंद में भी हूँ तो देता रहूं पहरा तेरा। बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। दूसरे कलाम में कहा तू है वो गौस की हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस की हर गैस है प्यासा तेरा। सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। मजरे चिश्तो बुखारा वो इराको अजमेर, कौन सी किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा। राज किस शहर में करते नहीं तेरे खुद्दाम, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज़र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा।
तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। सुभान अल्लाह। वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा, सैफ तेरी, दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा, दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा। खैर अशार तो बहुत हैं, है रजा यूं न बिलक, तू नहीं जय्यद तो न हो, सैयदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। फख्र आका में रजा और भी एक नज़्म रफ़ी, चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा। है वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो आला हज़रत का था। फजले रब से आज भी आला है रुतबा गौस का, बेशक ये मेरा है। अरे वाह, फजले रब से आज भी आला है रुतबा गौस का, मजहरे शान मोहम्मद है सरापा गौस का। वाह वाह। अपनी गर्दन पर उठाए हैं जो उनसे पूछिए, अपनी गर्दन पर उठाए हैं जो उनसे पूछिए, औलिया बतलाएंगे कैसा है तलवा गौस का। हो कलंदर या कुतुब हो या कोई अब्दाल हो, सारे वलियों में बहुत ऊंचा है रुतबा गौस का, सारे वलियों में बहुत ऊंचा है दर्जा गौस का। और सुने, दौलते मक्किया लिखकर नजद से बोले रजा। वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। दौलते मक्किया लिखकर नजद से बोले रजा, आज भी भारी है तुम पर एक शैदा गौस का। वाह वाह, 11वीं हम तो मनाएंगे ना हमको छेड़िए, मामला है देखिए ये तो हमारा गौस का। मेरा तखल्लुस मुनव्वर है, हासिदों मैं हूँ मुनव्वर नूरे जीला के तुफैल, हासिदों मैं हूँ मुनव्वर नूरे जीला के तुफैल, तीरगी कहते अंधेरे को, हासिदों मैं हूँ मुनव्वर नूरे जीला के तुफैल, तीरगी में रह के भी चमकेगा बंदा गौस का। फजले रब से आज भी आला है रुतबा गौस का। हम कादरी हैं, शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है हमारे हाथ में सुभान अल्लाह पीराने पीर का। हाँ, अल्लाह पाक का करोड़ों एहसान है कि उसने हमें और आपको शहनशाह बगदाद की महफिल में बैठने की सआदत बख्शी है। तकरीर कोई लंबी चौड़ी नहीं होगी, तेज़ी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा, इसलिए कि दामन वक्त में गुंजाइश कम बची है। 9:30 से 10, 10 से 10:30 और 10:30 से फिर 11वीं वाले आका की 11वीं पर जाके आखिर नंबर आ ही गया है। दुआ करें क़यामत के मैदान में जब सब अगर साथ छोड़ दे तो 11वीं वाले वहाँ भी थाम ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब्बुल इज्जत का फजल और करम है कि उसने हम पर इतना करम फरमाया। इसरारुल मुरसलीन साहब, कुदरत ने इतना करम फरमाया है कि हमें नबी दिया है तो नबी आजम दिया है, रसूल दिया तो रसूल आजम दिया, इमाम दिया तो इमाम आजम दिया, इमाम दिया तो इमाम आजम दिया, शहीद दिया तो शहीद आजम दिया। शान ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत को अता फरमाई कि वली भी दिया तो फिर गौसे आजम। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आजम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, नारे हैदरी या अली। सुभान अल्लाह, सुभान। हम और आप जिस वली कामिल का जश्न मनाने और जिनका जिक्र करने के लिए बैठे हैं, वो कोई आम वली नहीं है। अल्लाह जब किसी को विलायत अता फरमाता है तो उसको नूरे मारिफत मिलता है, और नूरे मारिफत जिसका जितना बड़ा मनसब होता है उसके पास उतना ज्यादा नूर होता है, और जिसके पास जितना ज्यादा नूर होता है चीजें उस पर उतनी ज्यादा रोशन हुआ करती हैं। रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से बचो, बेशक वो अल्लाह के नूर से देखा करता है। जब आम मोमिन के पास फिरासतें बातिनी होती है तो फिर सालिहीन के पास आम मोमिन से ज्यादा फिरासत होती है, और सालिहीन से ऊपर औलिया कामिलीन का दर्जा है। वलियों के अक़साम में कोई सालिक है, कोई मजजूब है, कोई कलंदर है, कोई फर्द है, कोई जनाबे वाला नुजबा में आता है, कोई नुकबा में आता है, कोई अब्दाल में आता है, कोई अक्ताब में आता है, कोई कलंदर बनता है, कोई मस्तान बनता है, कोई दीवाना बनता है, कोई रब की बारगाह में खुद को मिटाने वाला बनता है, कोई खुसरू बनता है, कोई जनाबे वाला किसी और दर्जे पर फाइज होता है। मगर इन तमाम औलिया कामिलीन की पोस्टों में ऊंची पोस्ट वक्त के गौस की होती है। जिसको इलाके की गौसियत दी जाती है उसको उस इलाके के तमाम वलियों का हेड बना दिया जाता है। मगर जनाब गौस होना और है
गौसे आजम होना और है, गौस होना और है, गौसे आजम होना और है। हजरत सरकार गरीब नवाज भी अपने वक्त के गौस हैं, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी अपने वक्त के गौस, और ये तो आका लोग हैं। आइए 7 पुश्त बाद कि छोछा मुकद्दसा चलते हैं। गौसुल आलम, तारिकुस सल्तनत, कुतबतुल कुबरा, महबूब यज़दानी, मीर कबीर सुल्तान सैयद मोहम्मद औहदुद्दीन अशरफ जहांगीर समनानी इरशाद फरमाते, अल्लाह ने अशरफ जहांगीर को मर्तबे गौसियत अता फरमाया है, और मेरे मर्तबे का मामला यह है कि मैं 27 रजब को तमाम वलियों को की छौछा बुलाता हूँ, और जिससे चाहता हूँ विलायत छीन लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। साहिब मिरातुल असरार अल्लामा अब्दुल रहमान चिश्ती ने लिखा है, आप मिरातुल असरार उठाकर पढ़िएगा। एक दिन मैं ख्वाजा खाजगान की चौखट पे पहुंचा और आका हिंदुस्तान की रूहानियत से अर्ज किया कि मैं खिजर से मिलना चाहता हूँ। हमारी चाहत होती है गरीब नवाज फॉर्च्यूनर दिला दो, गरीब नवाज बंगला दिला दो, गरीब नवाज शादी अच्छी जगह करा दो, गरीब नवाज नौकरी लगवा दो, गरीब नवाज औलाद दे दो। है ये हमारा लेवल है। अब्दुल रहमान चिश्ती पहुंचते हैं, गरीब नवाज खिजर से मिला दो, खिजर से मिला दो। खुद लिखते हैं कि सरकार गरीब नवाज की रूह ने जवाब दिया, अब्दुल रहमान खिजर से मिलना है तो किचौचा चला जा। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिया मेरे घर की किताब नहीं है, सिलसिला चिश्त के बहुत अजीम बुजुर्ग हैं सूफी अब्दुल रहमान चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, बहुत पुराने बुजुर्ग हैं। मुस्तनद किताब है जमात अहले सुन्नत की, उसके मुसन्निफ अपना खुद का किस्सा लिखते हैं। गरीब नवाज की रूह ने जवाब दिया, जाओ किचौचा जाओ। कहा हुजूर शहनशाह हिंदुस्तान है आपके यहाँ से किसी के यहाँ जाने की जरूरत क्या। गरीब नवाज ने फतवे नहीं पता, हमने सबको इसे बांट रखे, जाओ खिजर से मिलना है तो किचौचा चले जाओ। अब्दुल रहमान चिश्ती कहते हैं, मैं जब किचौचा शरीफ पहुंचा और नीर शरीफ में वुजू करने के लिए बैठा तो मैंने देखा कि खिजर भी नीर से वुजू कर रहे हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या हो। अब द्वारिका वालों जरा गौर करो कि जब कदम के नीचे वाले गौस की शान ये है कि खिजर नीर से वुजू करने आता है, तो साहिबे कदम गौस आजम की शान क्या होगी। कह लीजिए सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, तो उस जात की बारगाह में खिराज मोहब्बत पेश करने बैठे जो सिर्फ गौस नहीं है बल्कि गौसों का गौस। तू है वो गौस की हर गौस है शहदा तेरा, तू है वो गैस की हर गैस है प्यासा तेरा। जो वली कब्ल थे या बाद हुए या होंगे, सब अदब रखते हैं दिल में मेरे मौला तेरा। सुनिए तवज्जो के साथ, जिसकी महफिल में बैठे हैं वो सिर्फ गौस नहीं है बल्कि गौसुल अगवास है। जिसकी महफिल में बैठे वो सिर्फ कुतुब नहीं है बल्कि कुतुबुल अक्ताब। वो सिर्फ बेमिसाल नहीं है बल्कि फरदुल अफराद है। वो सिर्फ वली नहीं है बल्कि वलीगर है, सैयदुल औलिया है। निगाह डाल दे तो चोरों को वली बना देता है। एक ऐसी ज़ात की बारगाह में हम और आप खिराज मोहब्बत पेश करने के लिए बैठे, और इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, ये शहनशाह की सखावत है कि हमें इजाज़त दे दी है। वरना फरमाते हैं अल्लाह ने लोगों के दिल अब्दुल कादिर के हाथ में दिए हैं, जब चाहता हूँ तब बुला लेता हूँ। अब जब हाथ में दिल है तो पता चला कि हमारे दिल में आने की जो तमन्नाएं आई हैं ये बगदाद से आई है, ये आई बगदाद से। महफिल सजाने वालों को जो इजाज़त मिली है वो शहनशाह बगदाद से मिली है। और हमारे आप जैसे लोग अगर इतनी बड़ी महफिल में आ गए तो यूं ही मुंह उठा के नहीं आ गए, बल्कि जनाब बगदाद मोहल्ला से इजाज़त मिली है तो ये शरफ हासिल हो रहा है। अपने मुकद्दर पर रश्क करें कि कुदरत ने हमें ऐसा सखी शहनशाह अता फरमाया है। कोई हुकूमत आती है तो पिछले वालों की बुराई करती है कि पिछले वालों ने खजाना खाली कर दिया है, अब हम खजाना भरेंगे तब तुम्हें नौकरियां देंगे, है ना भाई।
फिर उसके बाद दूसरी हुकूमत आती है तो कहती है पिछले वालों ने ख़जाना खाली कर दिया है, अब हम ख़जाना भरेंगे, फिर तुम्हें रोज़गार देंगे। मगर अल्लाह अकबर, उस चौखट पे पहुँचो जो ये पूछता ही नहीं है कि तुम्हारा नाम क्या है, जो ये पूछता ही नहीं है कि तुम कितने पुराने भिखारी हो, जो ये पूछता ही नहीं है कि तुमने कितनी बार ले लिया है, जो कभी कहता ही नहीं है कि मेरे खजाने में कोई कमी है। तकरीबन 900 साल गुजर गए। अरे जनाब, सिर्फ सुन्नी नहीं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, थानवी साहब की किताबों में गौस पाक की करामतें लिखी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौस पाक के धोबी वाला जो किस्सा है ना, वो किसी सुन्नी मुस्तनद किताब में है ही नहीं। हाँ, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। और जिस सुन्नी किताब में लिखा भी है वो थानवी साहब के हवाले से लिखा है। ये गौसे आजम है, अल अशियाउ तुरफु बि अज़दादिहा, चीजें तो वो होती हैं जो अपनी जिद से पहचानी जाए। जिन लोगों के यहाँ गौस को गौस कहना शिर्क है, वो भी अब्दुल कादिर जिलानी की करामतें सुनाकर वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत जात ही ऐसी। और उनसे सख्त एक और पलीद जमात है, जमात अहले हदीस, जो किसी को नहीं जोड़ते, सहाबा को गालियां देते, मगर उनके मौलवियों ने अगर किसी शेख का नाम एहतराम से लिखा है तो वो जात पीराने पीर दस्तगीर गौसे आज़म हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपने गौसे आजम को समझा क्या है? मैं अर्ज ये कर रहा था, ऐसा सखी शहंशाह दिया, हुकूमतें खजाना खाली होने की बातें करती हैं, मगर उस शहंशाह का सखावत का आलम यह है, ज़हरा ने उन्हें इतना नवाजा है कि इंसान तो इंसान, जब जिन्नातों की कश्ती भी रुकती है तो वो बगदाद वाले की तरफ देख कर कहते, तेरी एक निगाह की बात है मेरी जिंदगी। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह, सुभान अल्लाह। पीछे वालों को गौस पाक से मोहब्बत नहीं है, जबरदस्ती बिरयानी के चक्कर में बिठाए गए लाके, तो हाथ उठा कर नहीं आ गौसे आज़म। हाँ, मुझे ये यकीन होना चाहिए कि आपको जबरदस्ती नहीं बिठाया गया है, आप पड़ोस वाले नहीं हैं बल्कि हमारे अपने हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि बगदाद के शहंशाह का नाम आ जाए तो इंसान को मचल जाना चाहिए। अभी से ये साहब पढ़ रहे थे ना, क्या कह रहे थे? हमारी लाज किसके हाथ? बगदाद वाले के है। तो जिसके हाथ लाज है, जिसके हाथ इज्जत है, उसके नाम पर सर झुकाया नहीं जाता, बल्कि कहा जाता है मैं दस्तगीर का नौकर हूँ, सर उठा के चलता हूँ। मैं दस्तगीर का नौकर हूँ, सर उठा के चलता हूँ। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, जात इतनी बड़ी है कि बड़े 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 लोगों ने कहा हम आपकी शान क्या बयान करें। मैंने कल रात कोठी में अल्लामा नूरुद्दीन अब्दुल रहमान जामी का शेर पढ़ा था। जामी ने कहा वस्फ़े तू चे गोयम शहे गौसु सकलेना, जो जामी तनम फरसूदा लिखे तो हुजूर कब्र अनवर पर रहने। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। देखो आप हैं, लोग कहते नात लिखो मदीने पहुंचोगे, और यहाँ नात लिखी है इसलिए नहीं पहुंच रहे। क्या यहाँ नात लिखी है? नहीं मत आने देना। क्यों? इसलिए कि आम नात खानों की बात और है, जामी का इश्क का लेवल और। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अवाम की शान ये है कि आप नात पढ़ें, नात सुने। एक दिन ऐसा भी आएगा कि जिसकी तारीफें सुनते हैं उसकी ज़ियारत हो जाएगी। एक दिन ऐसा भी आएगा जब परेशान हो और मदीने वाले की तरफ देखें तो मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम करम फरमाएंगे, एक दिन खुद ही आ जाएंगे। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, हमारी इस महफिल में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। इसलिए कि यह आपके बेटों के नाम की महफिल सजाई है और सैयदों के वसीले से महफिल सजाई। जब आला हजरत मदीना पहुंचते हैं तो गौस पाक का वसीला लेते हैं। आज हमारे लिए फख्र की बात है कि गौस पाक की चौखट पर बैठे तो सैयदों का वसीला ले। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ताकि बारगाह में हाज़री मकबूल हो ना, निस्बतों का ख्याल सिर्फ इंसान नहीं करते, यानी सिर्फ जाहिर लोग नहीं करते। आप कब्रिस्तान भी जाते हैं तो अल्लाह वाले भी निस्बतों का ख्याल करते हैं। फलां का बेटा है मेरे यहाँ आया है, और मेरा दूर का रिश्तेदार सही मगर मेरा अपना है, घर खानदान तो एक है।
खाली नहीं देना चाहिए। सैयदों की इज्जत क्यों है? इसलिए कि जनाब वाला सब ऊपर जाकर ज़हरा पाक के खून के हैं, और सैयदा ज़हरा की वजह से सैयदों को निस्बत की सैयदा ज़हरा की निस्बत की वजह से सैयदों की इज्जत है। मैं फिर कभी इस मौजू पर बयान करूंगा। अभी तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ, शहनशाह बगदाद उस ज़ात सतूदा सिफात का नाम है कि अपने तो अपने पराए जिनकी करामतों को बयान करते हैं, उस पीर दस्तगीर, पीर लासानी, महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शाहबाज लामकानी, किंदील नूरानी, गौस समदानी, शेख जीलानी, वाह 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 वाह, मुकम्मल पंजतनी, सैयदना शेख अबू मोहम्मद मुहय्युद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी। माँ की तरफ से हुसैनी है। करबला के तमाम विरासत के मामलात माँ से मिल गए, सुभान अल्लाह, और सुलह के तमाम मामलात बाप से मिल गए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हसन बेमिसाल अपनी बुर्दबारी में, हुसैन बेमिसाल अपनी बहादुरी में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तरफ से हसन का रंग, एक तरफ से मौला हुसैन का रंग, है वाह, सुभान अल्लाह। करबला की रानाइयां और मुसलमानों को बचाने की सुलह करने वाले इमाम हसन की कुर्बानियां जब दोनों एक जगह जमा होती है तो उस मजमउल बहरैन शख्सियत को अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। हक है, सुभान अल्लाह। जब मुसलमानों को बचाने वाला और मुसलमानों के ईमान को बचाने वाला दोनों का खून एक जगह जमा होता है तो वो शहजादा मुहय्युद्दीन बनता है, क्योंकि उनके दादा ने भी दीन को जिंदा किया है, उनके नाना ने भी दीन को जिंदा किया, दीन उनके बाबा की जागीर है, इसीलिए कुदरत ने उन्हें मुहय्युद्दीन बनाया। हक है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आशिक कहता तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहय्युद्दीन हो, ऐ खिजर मजमे बहरैन है दरिया थे। क्या बात तो है, समंदरों के मिलने की जगह हजरत गौस आजम जीलानी। एक तरफ बहादुरी का समंदर है, दूसरी तरफ सब्र का समंदर है, एक तरफ हुस्न का समंदर है, दूसरी तरफ इस्तिकामत का समंदर है, और इन दो समंदरों के मिलने से जो सदफ, जो गौहर, जो मोती, ये सब जुमले गौस पाक के लिए छोटे हैं, आपके लिए कह देता हूँ। जब वो तशरीफ लाते हैं तो इस शान के साथ आते हैं, सुभान अल्लाह। कुदरत उन्हें मुहय्युद्दीन बनाती है, मीन्स दीन को जिंदा करने वाला। जिस दौर में लोग इख्तियार मुस्तफ़ा पर सवाल उठा रहे हों, जिस दौर में फलसफे के नाम पर गुमराहियत फैलाई जा रही हो, कुदरत ने उस दौर में इस शहजादा वाला तबार को पैदा फरमाया। बल्कि इनका पैदा फरमाना तो बहुत पहले से सेट था, इसलिए कि इनके आने से पहले इनकी विलायत के चर्चे थे। हसन बसरी ने इनका जिक्र किया, जुनैद बगदादी ने इन्हें याद किया, बहाउद्दीन नक्शबंद ने इन्हें याद किया। खैर चलें, मैं क्या बयान करूं, क्या छोड़ूं, गौस पाक की ज़ात ही ऐसी है। जामी की बात बीच में आ गई थी। हाँ, कलाम लिखते हैं लोग इसलिए कि भाई लिखेंगे तो मदीना पहुंच जाएंगे, एक दिन तो मदीना पहुंच ही जाएंगे। हाँ, कलाम लिखते रहे, कलाम उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है, आज़ार इसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए। सुभान अल्लाह। जब आ गई हैं जोशे रहमत में उनकी आँखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। लिखते रहे। एक दिन मदीना पहुँच गए। मदीना पहुँचे ना तो ज़ियारत मुस्तफ़ा का शौक़ पैदा हुआ, काश हुजूर दिख जाएं। सरवर कहूँ, मालिक कहूँ, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे,
हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गह कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जां मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शहा, यानी शफ़ी रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। कह ले कि सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। दीदार नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ तो उठ गए। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, कह के चले गए। मगर जिस दरबार में बैठे थे वो यहूदियों को भी नवाज देते हैं, ये तो फिर आशिक कह के चले तो गए, कोई क्यों पूछे। मदीने के कुत्ते वक्त के कुतुब हुआ करते हैं, ये भी एक और मौजू। हाँ, लोग कित्ते शैदा वगैरह वगैरह कहते हैं, वो इसलिए कि आला हज़रत के एहतराम में, हमें नहीं कहना चाहिए, बेहतर यही है, अदब का तकाजा यही है। मगर उन्होंने कुत्ता भी बहुत सोच समझ के कहा है। यार जनाब वाला, जब उनके नज़दीक शहरे मदीना के कांटों की हालत ये है, उनके हरम के खार कशीदा है किस लिए, आंखों में आए दिल में रहे, आंखों में आए, ये किसके लिए है, कांटों के लिए। कांटे चुभते नहीं है, कांटे चुभते, कांटे चुभते हैं। वो कह रहे हैं कांटों आंखों में आओ, पैरों में चुभ जाए तो चला नहीं जाता, आंखों में आए, सर पे रहे, दिल में घर करें। कांटे, जब वो मदीने के कांटे का इतना एहतराम करते हैं तो कुत्ता कहना कितने बड़े फख्र की बात समझते हो। बेशक बेशक। मौजू दूसरा, मैं फिर कभी इश्क रसूल पे बोलूंगा और आला हज़रत के इश्क रसूल पे बोलूंगा। हाँ, जिगर चाहिए। हाँ, लोगों को बहुत अच्छा लगता है कहते हुए तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर का, लेकिन मोहतरम उसके लिए दिल भी इतना बड़ा होना चाहिए कि जिस दौर में लोग हुजूर की नूरानियत पर सवाल उठा रहे थे, उस दौर में बंदे ने ताबूत पर, वहाबियत के ताबूत पर की ठोकर का तुम हुजूर की नूरानियत की बात करते हो। हमारा मामला तो ये है, नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का। उसी वजह से तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आयने नूर, तेरा सब घरा नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे हैदरी, या अली, जश्न गौसे आज़म। बहरहाल बात ये चल रही थी, उठ गए। कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते। लेकिन एक दिन दीदार हो ही गया। जब दीदार हो गया तो फिर कहने लगे पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। पेशे नजर वो नौबहार, कौन नौबहार, नौबहार शफाअत फिल कौसर। पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार। हुजूर है ऐसे कि 1500 साल 1300 साल बाद की बात क्या, जिन्होंने उन्हें देखा था उन लोगों ने कहा था इजाजत दे तो हम आपको सजदा कर ले। हुजूर ने फरमाया नहीं, सजदे की इजाजत नहीं। पड़ोसी ये दलील देता, देखो किसी मर्द को किसी मर्द के लिए किसी इंसान को किसी इंसान का सजदा करना जायज़ नहीं है। हुजूर ने फरमाया बेशक मसला यही है, मगर आप तस्वीर का दूसरा रुख भी तो देखिए कि सिद्दीक़ अकबर की जमात सजदा करने की तड़प कैसे रखती है। ये इश्क भी तो देखे ना। बात तो ये है, मसला अपनी जगह है, मगर मौला अली होने के बाद भी सजदे की इजाजत मांगता है। सिद्दीक जानशीन मुस्तफा होने के बाद भी सजदे की इजाजत मांगता है। उस्मान सखावत का समंदर होने के बावजूद, हया का पैकरे अतम होने के बावजूद सजदे की इजाजत मांगता है। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, जिसके मसनदे खिलाफत पर बैठते ही शेर बकरी पर हमला नहीं करता, ऐसा निडर मेरा उमर सजदे की इजाजत मांगता है। यार जब इतने बड़े बड़े सजदे की इजाजत मांगते हैं तो सोचे कि मुस्तफा की शान क्या होगी। इकबाल ने कहा बात ऐसी है, हकीकत ये है
मोहम्मद सिर्र वहदत है, कोई रमजुन की क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा। ए वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। सहाबा ने इजाजत मांगी, ये ऐसा इश्क भी तो पैदा करे ना, इश्क भी तो पैदा, इजाजत नहीं मिली, इजाजत अलग बात है, नहीं मिली इजाजत अलग बात है, मगर इजाजत चाहिए तो सही, इसी का नाम तो इश्क है। ये चीज, ये क्वालिटी पैदा होनी चाहिए। तहकीक के नाम पर उल्टी सुल्टी बकवास बंद कीजिए। रहमत आलम से सच्चा इश्क करना। साहबा ने नहीं पूछा कि नाक के पानी का मसला क्या है, उलमा बैठे, बुखारी शरीफ में हदीस है, हुजूर की नाक से पानी गिरा, साहबा नाक से पानी गिरा, मगर वो हुजूर की नाक का पानी। बेशक, वाह वाह, क्या बात है। हाथों पे लेकर साहबा ने चेहरों पर मला। कोई किसी को कितना भी चाहता हो, मुंह का थूक अगर गाल पर देख ले तो मोहब्बत कम हो जाती है और चेहरे का हुस्न बिगड़ जाता है, मगर ऐसी मोहब्बत करने वाली जमात लाओ। मुंह का थूक तो खाते पीते हैं वो, हाँ, जाबिर की देगची में डाल दें तो वो थूके मुस्तफ़ा खाते हैं। जाबिर के घर के आटे में थूक डाल दें तो साहबा उसे खाते हैं। मोहतरम, बात तो खैर दूसरी तरफ चल जाएगी, आला हज़रत का नाम आया तो इश्क की बात आ गई। खैर तेजी के साथ मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। हालांकि मेरी जिंदगी का उन्वान ही इश्क मुस्तफ़ा है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवानों, बात ये अर्ज कर रहा था, और लोग हैं, नात लिखो हुजूर का इश्क। आला हज़रत से पूछा गया कि हुजूर का इश्क कैसे हासिल होगा, हुजूर की मोहब्बत दिल में कैसे बढ़ेगी। आपको बता के जाता हूँ, हाँ, कैसे बढ़ेगी। फरमाने लगे, यूं तो बहुत सारी चीजें लिखी, मगर उसमें एक ये भी लिखी, अच्छी आवाज वालों से हुजूर की नातें सुना कर। आप बोट चलाते हैं, कश्तियाँ चलाते हैं, लंगर उन्हीं पर, हाँ, वो एक इसी कलाम में एक शेर और भी, आने दो या डूबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दी। क्या बात, इसको तो आप लोग याद कर लीजिए। ये शेर है और अपना वजीफा का वजीफा, बारगाह रिसालत में तवक्कुल का वजीफा। आप सोचे ना, जब गौस के तसर्रुफ की मिसाल नहीं है, गौस को भी लुआब दहन से मिला है। अब्दुल कादिर जिलानी को तकरीर करनी नहीं आती, हुजूर ने थूक दे दिया, तकरीर करना सीख। चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान खिदमतगारों की सरदार का आलम क्या हो। जामी की बात चल रही थी, हाँ, वो घूम फिर के चली जाती है। जामी का नाम ही ऐसा है कि नाम आते ही इश्क अंगड़ाई ले लेता है, नाम ही ऐसा है। कुदरत ने उन्हें ऐसा इश्क रसूल अता फरमाया। हम और आप नात पढ़ते हैं, सुनते हैं मदीना जाने के लिए कि चले जाएं, मदीने वाले बुला लें, और बुलाते भी हैं, करम फरमाते भी हैं, वरना कहाँ सरजमीन मदीना और कहाँ हमारे गंदे कदम। ये तो जनाबे वाला, हाँ, जहाँ फरिश्ते क्या सैयदुल मलाइका ऐसे आकर बैठते हैं जैसे हम तैयात में बैठते हैं, वो मुस्तफ़ा का तैबा है। सुलेमान अपने उड़न खटोले पर उड़ते 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 अपनी चटाई को नीचे उतार के पैदल चलते हैं। लोग कहते हैं हजरत सुलेमान पूरी दुनिया का भ्रमण किया आपने अपनी चटाई पर उड़ते हुए, यहाँ पैदल चल रहे हैं। तो जनाब सुलेमान इब्ने दाऊद कहते हैं दुनिया का बादशाह अपना होना अपनी जगह, उड़ने की ताकत होना अपनी जगह, मगर यहाँ पैदल इसलिए चला हूँ, आज ये जगह वीरान है, आज ये जगह बीमारियों की घर है, बीमारियों का घर है, मगर एक दिन इसकी किस्मत बदलेगी और मक्के से हिजरत करके तैयबा नबीउल अंबिया आएंगे। ये मुस्तफ़ा का दारुल हिजरत है, इसलिए सुलेमान एहतराम मुस्तफ़ा में पैदल चल के जा रहा है। नमाज अक्सा में था यही सिर कि आया हूँ मान अव्वल आखिर, कि दस्त बस्ता है पीछे हाजिर जो सल्तनत आगे कर गए थे। खैर बात इश्क रसूल की चल पड़ी। जामी का नाम आया तो इन्होंने कलाम लिखा, हुजूर ने कहा आने मत देना, कमाल है, आने मत देना, कलाम लिखा। बादशाह के ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए, आने मत देना, बादशाह ने रोक दिया। किस्सा मशहूर है, रोक दिया बादशाह ने, ओ वापस चले जाओ। मगर मदीने की जुदाई तो फिर मदीने की जुदाई है, तड़प रहे हैं। इसलिए कि बार बार जाते थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम के कब्र अनवर से आवाज़ आती थी, जामी जाना पलट के फिर आना। हाँ, आखिरी मर्तबा जब पलटे थे तो कहा जामी जाना और खुश रहना। आंसू निकल गए आंखों से, अब की बार नहीं कहा पलट के फिर आना, शायद तैयबा की हाजिरी नसीब में नहीं।
क्या लोग थे वो लोग, आज इर्द गिर्द रह के भी सोचते हैं कि भाई सलाम सुनते हैं कि नहीं सुनते। हालांकि आज भी हुजूर की सुनहरी जानियों पर लिखा हुआ हा होना अस्सलाम वाला नबी, आज भी लिखा है यहाँ सलाम करो रसूल पाक को। एक कदम आगे बढ़ाओ तो फिर वहां लिखा हुआ यहाँ सलाम करो सिद्दीक को, एक कदम आज भी लिखा है। तो उनसे पड़ोसियों से पूछो कि यार तुम कहते हो सुनते नहीं, चले गए तो फिर सलाम क्यों करना, और तुमने खुद ने क्यों लिखा हुआ है, तुमने खुद ने क्यों लिखा हुआ, ये तो सुन्नियों का अकीदा है, यहां से नहीं, हम तो समंदर से भी अस्सलाम वालेका यूहन नबी कहते हैं तो वो सुनते हैं। तवज्जो, अल्लामा जामी की बात पूरी करो, मुझे गौस पाक पर बोलना है। जामी तो फिर जामी है, कलाम लिखा, बादशाह ने फिर फेर दिया, वापस चले जाओ। कुछ दिनों बाद अब की बार ताबूत में पैक होकर जा रहे हैं, डब्बे में पैक होकर जा रहे हैं। ये इश्क है, क्या क्या करवाता है, डब्बे में पैक होके जा रहे हैं। बताइए साहब, वक्त का मुजद्दिद है, अरबी पर आए तो बेमिसाल, फारसी पर आए तो बेमिसाल, तफसीर पे आए तो बेमिसाल, तारीख लिखने पर आए तो बेमिसाल, किताबें भरी पड़ी हैं। नूरुद्दीन अब्दुर्रहमान जामी के नाम का मैदान इल्म में सिक्का है, मगर डब्बे में पैक होकर जा रहे हैं। इश्क इसको कहते हैं। हमने आपने क्या किया इश्क रसूल, रातों की तन्हाइयों में बीड़ियां पी, मोबाइल यूट्यूब के जो है वो गाने सुन सुन कर रातें गुजारी, ये हमारा इश्क है। 7-7 दिन में एक बार मस्जिदों की तरफ रुख किया, ये हमारा इश्क है। गाने सुन सुन कर बच्चे से बड़े हो गए, ये हमारा इश्क है। IPL, CCL और क्रिकेट वर्ल्ड कप में सट्टे लगाकर और क्रिकेट की शौक में पूरी उम्र बसर कर दी, ये हमारा इश्क है। हंसने की बात नहीं, अफसोस का मकाम है। कल खुदा न खास्ता सांसों की माला टूट गई तो फरिश्तों को दिखाओगे क्या अमल, ये कि मैंने इतना यूट्यूब चलाया था, ये दिखाओगे कि इंस्टाग्राम पर मेरे इतने फॉलोअर हैं, ये दिखाओगे कि साहब मैंने इतने क्रिकेट मैच खेले और देखे इतने छक्के मारे, फरिश्ते इतने छक्के मारेंगे कब्र के अंदर। हाँ, उलमा से पूछेंगे फरिश्ता एक गुर्ज मारेगा तो बंदा 70 गज अंदर जाए, और दूसरी रिवायत के मुताबिक 70,000 गज जाए। 70 गज ही मान लो, एक मारेगा 70 गज अंदर। वहां याद करना कि हमने हय्या अला सलाह की सदाओं को छोड़कर मैदानों में क्रिकेट को वक्त दिया था। मुअज्जिन कहता रहा आओ कामयाबी इधर है, आपने कहा नहीं साहब हम तो जुए खेलेंगे। मुअज्जिन कहता रहा आओ कामयाबी इधर है, अब नहीं हम तो पंचायतियों में लगे हुए, इनकी उनकी बातों में लगे हुए। अल अमान वल हफीज। आज मेरे पास वक्त थोड़ा कम है, फिर कभी गुफ्तगू करूंगा, वरना आप कहेंगे कि गौस पाक पे तकरीर याद नहीं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तवज्जो के साथ सुनिए, बताना ये अपने आप को तब्दील करने की कोशिश कीजिए। अगर सच्चा कादरी बनना है तो पहले पक्का नमाजी बन जाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कादरियत में मजा क्या है, तब तुम्हें पता चलेगा गौसे आजम का इश्क किसे कहते हैं, तब तुम्हें पता चलेगा कि इश्क आले रसूल किसे कहते हैं, तब तुम्हें पता चलेगा कि इस्लाम के लिए कुर्बानियां क्या चीज है। हाँ हाँ, मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलात व तस्लीम के दीन के लिए क्या क्या कुर्बानियां बुजुर्गों ने दी हैं। अल्लामा जामी के इश्क की बात है, सुबह शाम जो बंदा दीन का काम कर रहा है वो ज़ियारत कब्र रसूल के लिए डब्बे में पैक होकर जा रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम मजमे की क्या हो तो डब्बे के अंदर की भी जानते हैं। फिर ख्वाब में आ गए, बादशाह आने मत देना, अब की बात डब्बे में पैक होके आ रहा है ताबूत में। बादशाह ने डब्बा खुलवाया, जामी पकड़े गए, जामी को कैद कर दिया। बादशाह ने कैद कर दिया। हुजूर अपनी उम्मत से प्यार भी तो बड़ा करते हैं ना, कोई अपनी उम्मत से इतना प्यार नहीं करता। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आदम से लेके ईसा तक कोई नबी भी अपनी उम्मत से इतना प्यार नहीं करता जितना हुजूर हमसे करते हैं। जी जी, मुकम्मल और मुफस्सल मौजू है, कभी रबीउल अव्वल में आऊँगा तो बताऊँगा हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम ने अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत की। बड़े बड़े खलीलुल्लाह और कलीमुल्लाह जैसों ने जहाँ हाथ झटक दिए हैं वहाँ हबीबुल्लाह ने हाथ फैला दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शान है मुस्तफ़ा जाने रहे, हमारा मुकद्दर इतना आली, हम बदअमल जरूर हैं मगर कुदरत ने मुकद्दर इतना आली दिया है कि जहन्नम में गए हुओं को, सिर्फ किनारे वाले नहीं,
जहन्नम में गए हुओं को निकाल देने वाला नबी हमारे मुकद्दर पे है। हक है, सुभान अल्लाह। तवज्जो के साथ सुनिए आगे। अल्लामा जामी को पैक तबूत में पैक कैद में डाल दिया बादशाह ने। हुजूर फिर ख्वाब में आ गए और कहा बादशाह उसने जुर्म तो नहीं किया जो तुमने कैद कर दिया है। कहा सरकार आता है तो आने नहीं देते, कैद करता हूं तो कैद नहीं करने देते, माजरा क्या है? हुजूर ने फरमाया उसने एक नात लिखी है और अगर वो मेरी कब्र पर आकर नात सुना देगा तो मुझे मुसाफे के लिए अपनी कब्र से हाथ बाहर निकालना पड़ेगा। दुनिया का निजाम दिरहम बिरहम ना हो जाए और उसके इश्क रसूल का एहतराम कहीं कम ना हो जाए, इसलिए मैं उसे आने नहीं देता। जामी ने कहा था तनम फरसूदा चा पारा से हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पस मुर्दा आवारा से इसिया या रसूल अल्लाह, चू बाजुए शफाअतरा कुशाई पर गुनाहगारा मकुन महरूम जामीरा दरा आ या रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। इतने बड़े लेवल का शायर गौसे पाक के दरबार में शायरी करने पहुंचता है तो कहता वस्फे तुझे गोयम शहे गौस सकले ना, मैं जामी हूँ ठीक है मगर आए गौसे आजम आपकी तारीफ में क्या कहूँ, आप जिन्नातों के भी गौस हैं इंसानों के। वाह वाह वाह, नारे जामी कहते हैं, नारा अगली तकरीर में लगाइएगा, जामी कहते हैं महबूब नबी। दूसरा मिसरा, अच्छा ये जामी की शायरी है, तीन मिसरे फारसी के हैं यूनुस बापू और चौथा मिसरा अरबी का, और अरबी में भी कुरान की आयत का टुकड़ा है, सूरह यूसुफ की आयत का टुकड़ा है। क्या कहा? वस्फ़े तुझे गोयम शहे गौसु सकलैना, महबूब नबी इब्ने हसन आले हुसैना, सर्व कदमत जुमला निहादंद बगुफ्तंद तल्लाहि लक़द आसरकल्लाहु अलैना। जामी की रुबाई है, अल्लामा जामी की रुबाई है। ऐ गौस पाक, ऐ जिन्नात तो इंसान के गौस, मैं आपकी तारीफ क्या बयान करूं, आप तो महबूबे नबी हैं, जो खुद इतना बड़ा है कि नात लिखता है तो वो लिखता अपने शहर में है, खबर हुजूर को हो जाती है, और सिर्फ खबर नहीं होती है बल्कि इस लेवल की नात है कि हुजूर मुसाफा करने की इजाजत दे दें अगर वो कब्र पर पढ़ दे। हाँ, इतना बड़ा शायर और इतना महबूबे बारगाह रिसालत। गौस पाक को कहता महबूब नबी इब्ने हसन आले हुसैना। फिर कहा वलियों के बारे में, सर बकदमत जुमला निहादंद बगुफ्तंद, तमाम लोग अपने सरों को आपके कदम पर रख कर कहते हैं तल्लाहि लक़द आसरकल्लाहु अलैना, यानी अल्लाह ने आपको हम पर फजीलत अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लामा जामी का कलाम। खैर हुजूर गौस पाक की बात में क्या बयान, शहनशाह बगदाद, शहनशाह विलायत, जिनके आने से पहले जिनकी विलायत के चर्चे, उनकी माँ के पेट के अंदर भी करामतें हैं, दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद की भी करामतें, बचपने में 18-18 पारे सुना देने की भी बेमिसाल बातें हैं, एक सलाम का 2-2 जवाब देने की भी बातें हैं। हाँ हाँ, माँ से कहने की कि आपको बिच्छू ना काट खाए इसलिए मैं आपको पेट से बचा रहा था, इसकी भी करामतें मौजूद हैं। वो गौसे आज़म जिलानी है जिनके हुस्न को देखकर लोग कहें कि ये सच्चे का चेहरा है। अच्छा हो भी क्यों ना, मौला हसन हम शबीह रसूल हैं। ये तो हदीस शरीफ है कि हज़रत रसूल पाक का चेहरा हू बहू अगर किसी चेहरे में नज़र आता था तो वो इमाम हसन की ज़ात। आला हज़रत ने कहा एक सीने तक मुशाबे, एक वहाँ से पाँव तक, तो सीने से पहले चेहरा आता है, आपके यहाँ भी आता है ना, एक सीने तक मुशाबे, समझे ही नहीं। दुरूद शरीफ सुनाए अल्लाह सय्यदना मौलाना मोहम्मद वाला आली सय्यदना मौलाना मोहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातun व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसहबी वसल्लम। तो एक सीने तक मुशाबे, एक वहाँ से पाँव तक, हुस्ने सिब्तैन उनके नीमों में है जामा नूर का। खैर चलो आला हज़रत की शायरी है,
तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हूँ। गौस पाक, मैं अपनी गुफ्तगू 10-15 मिनट ख़त्म करता हूँ, वक्त पूरा हुआ चाहता है। शहनशाह, हालांकि अभी तो तकरीब शुरू नहीं हुई है, गौसे पाक पर भी तो मैं बोला ही नहीं कुछ, मगर करेंगे। ऐ रज़ा काम का एक वक्त है, खिताब को भी इख्तिताम हो ही जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात कर रहा था, माँ के पेट से वली बनाकर पैदा किए गए, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद तवज्जो रखिएगा आप, माँ के पेट में विलायत मिल गई। अरे सरकार रोड चलना है अपने को, आप करामत दिखाएं तो हजरत शेख दाऊद किरमानी तो पत्थर कोई बहा के ले जाते हैं। सुभान अल्लाह, वाले सुभान कोई करामत दिखाएं तो मुझे भी उड़ा के ले जाए। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यिदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अंजिलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामा। बात को तेज़ी के साथ इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ। मैं इंशाअल्लाह फिर आऊँगा तो बोलूँगा, अभी मैं रिस्क लेना जो है वो मुनासिब नहीं समझता। तेज़ी के साथ आगे बढ़ता हूँ। हाँ, सैयद साहब के हुक्म का एहतराम करता हूँ, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। हाँ, तेज़ी के साथ सुनिए। अर्ज़ ये करता हूँ, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान बेमिसाल। आप गौस पाक को जिस हिसाब से देखेंगे, जिस हिसाब, बचपना देखें तो बेमिसाल, हालांकि हजरत सबका बचपना बयान नहीं किया जा सकता, ये भी एक मौजू है। कोई वक्त का लामतु दहर है, उसका बचपना आप बयान करने पे आके तो वो खुद कहता हूँ मत बयान। मैं बचपने में साइकिलों की हवा निकाल दिया करता था, मैं बचपने में साइलेंसर खोल दिया करता था, मैं बचपने में लोगों के ऊपर पत्थर मार दिया करता था। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पीर साहब, बड़े बड़े अल्लामा साहब, बड़े बड़े मुफ्ती साहब, बचपना मत पढ़ो मेरा, इल्म हुनर के कारनामे सुनाओ। गलत बात है क्या? बड़े बड़े लोग कितनी भी तारीफ पसंद हो, बचपना बयान करने की जगह, इसलिए कि मेरे उस्ताद ने मुझे बहुत मुर्गा बना बना के मारा था। मत बयान करो, बचपना मत बयान करो, बचपना मत बयान। यानी अच्छे खासे लोग जिनका मनसब बेमिसाल है, उनकी इज्जतें मेरे सर का ताज है, लेकिन बचपना चीज ऐसी है कि लोग बयान करने से मना करते, मगर कुदरत ने पीराने पीर को वो शान अता फरमाई है कि खतीब उनके बचपने को मौजू बनाने के लिए तरसता है, इसलिए कि बचपना तो बचपना है, पहले दिन से ही शरीयत पर अमल इतना है कि जो रोजे का वक्त शुरू हो रहा है उस वक्त दूध नोश नहीं फरमाना है। जब जिसका बचपना ऐसा हो तो कौन बयान नहीं करना चाहे। आपको हमको मदरसे में उस्ताद दौड़ा के मारते होंगे, मगर शहनशाह बगदाद की शान ये है कि उन्हें इंसान नहीं फरिश्ते मदरसा लेकर जाते। आपके बच्चों को स्कूल की वैन स्कूल लेकर जाती है और स्कूल के बाहर छोड़कर चली जाती है, मगर गौसे आजम को मदरसा आसमानी मखलूक लेकर जाती है और मासूम फरिश्ते दरसगाह तक लेकर जाकर कहते ये आम बच्चा नहीं है। आपके बच्चों को क्लास में मार्क्स की वजह से बिठाया जाता है या उस्तादों की मोहब्बत की, टीचर्स की मोहब्बत की वजह से बिठाया जाता है। वो जिसे चाहे आगे बिठाए, जिसे चाहे पीछे पीछे बिठाए, मगर ये वो शहजादा है जिसको फरिश्ते क्लासरूम तक लेकर जाते हैं और ये ऐलान करते हैं इफ्सहूल वलील्लाह, अल्लाह के वली के लिए जगह है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये गौसे आजम दस्त, इनका बचपना ऐसा है, ये खेलते हैं और बैल की पूंछ पकड़ ले। हाँ गौस पाक, जैसी बैल की पूंछ पकड़ी, बचपना है ना, जैसी बैल की पूंछ पकड़ी, बैल पलटा और कहा हजरत आपको जमीन हमवार करने के लिए नहीं पैदा किया गया, बल्कि आपको तो लोगों के दिलों की खेती को सैराब, ये खेलने जाए तो हातिफे गैबी आवाज, अब्दुल कादिर तुम्हारा काम खेलना नहीं है। गौस पाक
छुप कर अपनी माँ के आंचल में जाकर छुप, खुद बयान फरमाते हैं, अपनी माँ के आंचल में छुप जाता। और वो आंचल भी क्या आंचल, इमाम हुसैन की नस्ल पाक की शहजादी उम्मुल खैर अमतुल जब्बार हमारी मखदूमा सरकारे फातिमा बिनत अब्दुल्ला सुमई, खुद भी वलिया, उनके बाबा भी वली। किस्सा आपने उनके तकवा और तहारत का सुन रखा है। और यही क्या कम है कि उन्हें इमाम हुसैन का मुक़द्दस नसब मिला है, ये क्या कम है कि उन्हें अब्दुल कादिर जीलानी जैसा शहजादा मिला है। दुनिया की माएँ जिसकी आमद का इंतज़ार कर रही हैं, वो शान वाला वली कामिल अल्लाह अकबर उनके मुक़द्दस बतन अक़दस से जलवागर हुआ। पेट के अंदर बचपना तो बचपना, पेट के अंदर सरकार अब्दुल्ला सुमई की शहजादी हज़रत उम्मुल खैर अमतुल जब्बार, उस पाक की वालिदा फरमाती मुझे छींक आती तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहती, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहती तो मेरा बेटा अब्दुल कादिर पेट के अंदर से यरहमुकिल्लाह कहा करता। मैं क्या बताऊं आपको, अभी तो मैंने बचपन ही शुरू नहीं किया, तो बचपन की शान क्या होगी। जब पैदा होने के पहले दिन ही तकवा इतना है कि रोज़े के वक्त कुछ नहीं खाना। फिर आप मुझे बताएं, जिन पर रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है उस वक्त उनका तकवा ये है, और हम पर फ़र्ज़ है, हाँ मावे खा रहे हैं। ये इसको मावा का नाम पता नहीं किसने दे दिया। हाँ अगर ये मावा है तो फिर वफा के हतूं का तर्जमा क्या होगा। हालात ऐसे देखो, जहाँ देखो वहीं घिसना शुरू, कोई जाने ये अलादीन का चिराग है। अजब माहौल बना ना, हंसने की बात नहीं ना, ताज्जुब का मामला। हुजूर की महफिल है, घस रहे हैं, और जनाबे वाला सख्त से सख्त मुश्किलें हैं, बस गुस्सा भी आ रहा है, घस रहे हैं। अजीब मामला। अरे खैर, जो खाते हैं वो जाने भाई, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन इतना ज़रूर कह रहा हूँ, चले अब खाना नहीं, मैं कोई मुफ्ती तो हूँ नहीं तो मैं फतवा दूँ, लेकिन ये है कि जितनी मरतबा मावा कसते हों उसकी 10 गुना मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना कम से कम शुरू कर दो। आसान सी तरकीब देकर जा रहा हूँ, आप इस पर अमल कीजिएगा, ठीक है। हाँ, गिनना कितनी बार घिस रहे हैं, और जब गिनना तो उस गिन सोने से पहले तक 24 घंटे के अंदर उसको 10 से गुना कर लेना, और गुना कहते हैं ना, गुना 10 से गुना कर लेना। उस 10 गुना जो है वो आप दुरूद शरीफ पढ़ के फिर सोइएगा, ठीक है। 313 मरतबा रोज़ाना दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत बनाइए, ठीक है, ताकि मुसीबतें आसान हो। मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम करम फरमाएं। बात को तेज़ी के साथ इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ। जिसका बचपना इतना बेमिसाल है, जिसके चेहरे को देखकर डाकू तौबा कर लेते हैं। वो सदरी उदरी का किस्सा तो बात का है, मेरा इश्क तो कहता है चेहरा ही देख के बेकरार हो गए होंगे कि शमे शबिस्तान हसन काफिले में अकेला ही तो मौजूद था। और एक तो गौस पाक का हुस्न जिसमें हुस्ने हसन नजर आए, और दूसरी बात 18 साल की जवानी का हुस्न, 18 साल की जवानी का हुस्न मौला हसन की शबी नजर आए, सैयदा ज़हरा का नूर नजर आए, और पूरे काफिले में अकेला बेमिसाल नजर आए। और उस पाक सरकार जवानी बेमिसाल, कुछ नहीं सुना रहा मैं आपको जवानी के किस्से। बगदाद पहुंचे तो खिज़र ने आके रोक दिया, अभी मत दाखिल होइए। जवानों की कसरत, एक बात अर्ज करता चलूं, हम पर अगर शैतान गलबा करता है तो हम शैतान के सामने हार जाते हैं। अल्लाह हमें आपको जीतने की तौफीक दे गौसे पाक के सदक़े। एक रिवायत जो है वो हया के पर्दे में पढ़ कर जाता हूँ। गौस पाक सरकार की मशहूर ज़माना रिवायत फरमाते हैं कि मैं जब वहाँ सोया बगदाद मोहल्ला की सरहद पर, अभी तक बगदाद में दाखिल नहीं हुआ, तो फिर मैं जैसे ही सोता मैं नापाक हो जाता। उठ के मैं जाकर दरिया में गुस्ल करता। फरमाया 18 बार मुझ पर शैतान ने हमला किया,
मगर उठने के बाद थोड़ी देर भी मैं नापाक नहीं बैठा रहा, मैंने फौरन जाकर गुस्ल किया। जब 18 बार मैंने गुस्ल किया तो फिर शैतान ने हथियार डाल दिए कि ये बंदा ऐसा नहीं है कि जो रात भर नापाक सोने का ख्याल करे। अल्लाह अकबर कबीरा, ये शहंशाह बगदाद हैं। नफ्स से जब झगड़ा हो तो नफ्स को दबाया जाता है। पीराने पीर रोशन ज़मीर फरमाते हैं, एक मरतबा मैं वीराने में इबादत कर रहा था, तो इबादत करते करते मेरे नफ्स ने मुझसे कहा, अब्दुल कादिर दुनिया सो रही है, तू अकेले कुरान पढ़ रहा है। गौसे पाक फरमाते उस वक्त मैं दोनों पैर पर खड़े होकर कुरान पढ़ रहा था, मगर जैसे ही मेरे नफ्स ने कहा कि सब सो रहे हैं तो मैंने नफ्स को रद्द करने के लिए एक पैर पर खड़े होकर कुरान पढ़ना। 15 साल तक हर रात एक पूरा मुकम्मल कुरान आमीन किया। एक दिन 2 दिन 4 दिन नहीं, 15 साल तक हर रात। 25 साल तक जंगल के पत्ते खाए, 40 साल तक रात रात भर इबादतें की, इसीलिए दिन बदल गए। विलायत तो माँ के पेट से लाए थे, मगर गौसे आजम की मसनत तो बाद में अता हुई है ना। हाँ, बाकी अल्लाह उसके रसूल बेहतर जाने। इसलिए कि जनाब जब तक उस मर्तबे पर पहुंचाया नहीं जाएगा तब तक उस मर्तबे की अमानतें दी कैसे जाएंगे। सुने अब आप तेजी के साथ, सैयदना मारूफ करखी बहुत बड़े अल्लाह वाले, बहुत बड़े अल्लाह वाले। मैं फिर कभी सुनाऊंगा मारूफ करखी की शान। अभी मैं तेजी के साथ ये अर्ज करके जाता हूँ, मारूफ करखी की बारगाह पर गौसे पाक हाजिर हुए और गौस पाक ने मारूफ करखी के आस्थाने पर चिल्ला किया। जिस तरह गरीब नवाज ने दाता सैयदना अली बिन उस्मान हजवेरी की चौखट पर चिल्ला किया, इसी तरह सरकार गौसे आजम ने मारूफ करखी के आस्थाने पर चिल्ला किया। आप सोचें कि मारूफ करखी कितने बड़े अल्लाह वाले हों। और चिल्ला करके जब उठे ना, आपकी इस बस्ती का नाम क्या है? पोरबंदर, रहने दो। तो अर्ज ये कर नहीं वो नहीं, नाम नहीं लेना ही ठीक है, समझ में नहीं आता तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अर्ज ये कर रहा था, कहीं कहीं तर्क कर देने में फ़ायदा होता है, ठीक है ना। हाँ, वैसे भी हम अशरफी लोग हैं, तर्क व तजरीद हम पर गालिब रहती है। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आलि सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम अल गौसिल आज़मिल जिलानी। अर्ज ये कर रहा था, सरकार गौसे आज़म दस्तगीर मारूफ करखी के आस्थाने पर हाजिर हुए, चिल्ला किया और चिल्ला करने के बाद जब उठने लगे ना, तो उठते उठते ये कहा, कहने लगे, ऐ मारूफ करखी, अब्दुल कादिर तू जा रहा है, मगर बड़ा मर्तबा अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया है, तुम अब्दुल कादिर से 2 दर्जा ऊपर हो। किसने कहा? गौस पाक ने। किससे कहा? मारूफ करखी से। मगर दिन गुजरते रहे, ये पहले की बात, ये पुरानी बात। 40 साल तक इबादतें चलती रहीं, तकवा शियारियां बढ़ती रहीं, परहेजगारियां बढ़ती रहीं, कुरान पर कुरान आमीन होते रहे, रब्बे काबा के लिए अपने नफ्स से लड़ाइयां लड़ते रहे। एक दिन और आया, हजरत मारूफ करखी के आस्थाने पर पीराने पीर दस्तगीर हाजिर हैं, बल्कि तशरीफ आवर हैं। और वहां आकर सरकार गौसे जिलानी ने हजरत मारूफ करखी को सलाम किया और सलाम करने के बाद जब पलटने लगे तो कहा, मारूफ करखी अब आप पर सलाम हो। इस वक्त अब्दुल कादिर आपसे भी 2 दर्जा ऊपर है। इस वक्त अब्दुल कादिर आपसे भी 2 दर्जा ऊपर। ये गौसे आजम है, तारीख शाहिद है। कोई कितना भी बड़ा मुरीद हो, मगर मुरीद मुरीद होता है, पीर पीर होता है। मगर आप अबू सईद मखसूमी से चलकर पूछें कि आप बताएं, क्या कोई मुरीद अपने पीर से भी बढ़ गया है? तो अबू सईद मखसूमी कहेंगे, हाँ, उस जात का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। पहले मैंने उसे खिलाफत दी थी और अब मैं खिलाफत लेने के लिए उसके दरवाजे। शर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवार। हज़रत इमाम अहमद बिन मोहम्मद बिन हम्बल, गौस पाक अपनी जिंदगी की शुरुआत में इमाम अहमद इब्न हम्बल के मुक़ल्लिद थे, मगर तक़लीद लिल आमी, ये उसूल है, तकलीद आमी करता है। जो खुद इस मसनद पर फाइज हो कि आंख बंद करे तो लोहे महफूज नजर आता है, तो उसे तकलीद की जरूरत बाकी नहीं रहे। जो खुद मुजतहिद हो जाए, इस मनसब पर पहुंच जाए कि जनाबे वाला आमी का लफ्ज उसके लिए ना इस्तेमाल किया जाए, तो वो
उस पर तकलीद नहीं वाजिब। ये अहले सुन्नत का उसूल है। ठीक है, तो जब शान ये हो गई कि सामने वाला आकर कुछ कहे उससे पहले काम कर देते। एक बुजुर्ग कहते हैं मैं गौस पाक की दहलीज पर रात में पहुंचा। जब रात में पहुंचा तो गौस पाक बाहर आए, हाथ में असा था, लाठी थी, हाथ में असा था, लाठी थी। लाठी समझते हैं आप? हाँ बेशक बेशक, लाठी थी। सरकार गौस पाक लेकर उन अल्लाह वालों ने दिल में ये ख्याल किया, कुछ कहा नहीं, दिल में ख्याल किया लगता है आज गौस पाक कुछ करामत दिखाएंगे। हाँ सिर्फ दिल में ख्याल किया तो उन्होंने सरकार गौस पाक ने लाठी उठाई और जमीन पर गाड़ दी। लाठी का जमीन पर गाड़ना था कि ट्यूबलाइट बन गई। ये मेरा जुमला है, किताब में लिखा है कि रोशन हो गई, बल्कि ट्यूबलाइट का मेरा इश्क तो ये कहता है, बल्कि मेरे इश्क की किताब में ये लिखा है कि जनाब वो ट्यूबलाइट से भी ज्यादा रोशनी देने लगी। गौस पाक सरकार ने फिर उस डंडे को उखाड़ लिया, लाठी हो गई। फिर उसके बाद उनकी तरफ मुंह करके इरशाद फरमाया तुम यही कुछ देखना चाहते थे ना। ये रोशन ज़मीरी है, ये रोशन ज़मीर। आए हाय हाय हाय, ये गौस पाक हैं। गौस क्या क्या मैं बयान करूं, क्या क्या। हजरत सरकार इमाम अहमद इब्न हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तकलीद फरमाया करते। अच्छा उस पर भी एक किताब में लिखा है, लोगों ने पूछा हुजूर आप इमाम आजम की तकलीद क्यों नहीं करते, इमाम अहमद इब्न हम्बल की क्यों करते हैं, पुराने दौर की बात। गौस पाक ने फरमाया मेरे ख्वाब में खुद हुजूर तशरीफ लाए और फरमाया अहमद इब्न हम्बल के मसलक का तशख़्ख़ुस बरकरार रहे, इसलिए अब्दुल कादिर तो इस पर चलता है। बातें बहुत सारी हैं लेकिन तेजी के साथ आगे बढ़ता हूं क्योंकि मेरा वक्त पूरा हो चुका। अब जो बोल रहा हूं वो यूनुस बाबू का ऑर्डर फॉलो कर रहा हूं। तेजी के साथ सुनिए। शहंशाह बगदाद की बात कर रहा था, सरकार गौसे आज़म जिलानी है, हजरत इमाम अहमद बिन मोहम्मद बिन हम्बल की कब्र पर पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम या शेख। सलाम किया ना तो सरकार इमाम अहमद बिन हम्बल ने जवाब नहीं दिया, बल्कि खुद ही बाहर आ गए। जवाब नहीं दिया, खुद ही बाहर तशरीफ ले आए, खुद ही बाहर। आप कहेंगे यार ऐसा भी कभी होता है, मैं कहूंगा जब अब्दुल कादिर जिलानी खड़े हो तो फिर ऐसा भी होता है। अरे यार जब बचपन में 300 मुर्दे बाहर आ गए थे तो 55 में अहमद इब्न हम्बल बाहर आ गए। अहमद इब्न हम्बल बाहर आए और बाहर आने के बाद एक जुब्बा साथ लाए, और एक जुब्बा हमें कब्रों में जुब्बे किस लिए, जवाब आएगा माँ बात ऐसी है, जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। वो और लोग हैं जिनके यहाँ न फातिहा न दरूद मर गए मरदूद, हमारे यहाँ मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला। बेशक हक है। इमाम अहमद इब्ने हम्बल जुब्बा लेकर आए और जुब्बा गौस पाक को तोहफा पेश किया, हुजूर ये कबूल फरमाए। और कबूल फरमाने के बाद वो इमाम जिसकी तकलीद कभी गौस पाक करते थे, वो इमाम जो हजारों वलियों का मुक्तदा है, उस इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने क्या कहा अब्दुल कादिर तुम इल्म शरीयत में और इल्म हकीकत में सुने। इमाम अहमद इब्ने हम्बल फरमाते आए अब्दुल कादिर जिलानी, इस वक्त हम इल्म शरीयत में भी तुम्हारे मोहताज हैं और इल्म हकीकत में भी तुम्हारे मोहताज। सुभान अल्लाह। क्या कहना, क्यों ना कासिम हो कि तू इब्ने अबिल कासिम है, क्यों ना कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा। हाँ शान महबूबियत ये है कसमें दे दे के खिला। सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर खा ले, तुझे मेरी कसम है खा ले, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। ये बगदाद मोहल्ला के शहंशाह की शान है। जिन्नात का बादशाह जिनके नाम से कांपता है, तरह तरह से इम्तिहान जिनके शैतान ले चुका, तरह तरह से जिन्नातों ने जिसका इम्तिहान लिया, ऐसी मंजिल जहां पहुंचकर 70 वलियों को गुमराह किया गया। गौसे पाक की इस्तिकामत पर लोगों ने कहा हमने बहुतों को देखा मगर आप जैसा नहीं देखा। बेशक। आखिरी किस्सा सुना रहा हूँ, बात को ख़त्म करता हूँ। शहंशाह बगदाद है, एक शख्स है हज़रत अबू बकर अल-क़य्यमी हैं। अबू बकर अल-क़य्यमी कहते हैं कि मैं शुतरबानी किया करता था, मतलब ऊँट चलाया करता था। क्या किया करता था?
आप क्या चलाते हो? नाव चलाते। आहा, नाव वाला भी किस्सा है गौस पाक का एक, सुना दें? अता हो। गौस पाक को आप ये ना समझें कि गौस पाक फ़कत किसी बाबा का नाम है। हाँ, अपने वक्त के बहुत बड़े अल्लामा का नाम गौस पाक। फरमाते हैं 33 साल तक मैंने दर्स व तदरीस की खिदमत अंजाम दी। 33 साल, 33 ईयर्स। जो किताबें आज पढ़ाई जाती उनमें से बहुत सी उस वक्त भी पढ़ाई जाती। कितनी चाय पिलाओगे यार? सुने, उस वक्त भी पढ़ाई जाती थी। हाँ, उस वक्त भी पढ़ाई जाती। 33 साल तक फरमाते हैं कि मैंने पढ़ाया है। कितने साल तक? 33 साल। पता चला कि जनाब घर छोड़कर मदरसा पढ़ने के लिए जाना गौस पाक की सुन्नत है। ये जीलान छोड़कर बगदाद गए, पढ़ने के लिए गए। और एक बात और, ये ना सोचेंगे जुल्फे बढ़ा लेने से कोई अल्लाह वाला हो जाता है, या अंगूठियाँ 4 पहन लेने से कोई अल्लाह वाला हो जाता है, या मेरी तरह ऐसे जुब्बे पहन लेने से कोई अल्लाह वाला हो जाता। नहीं, गौस पाक फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा। मैं कुतुब चिल्लम पीने की वजह से नहीं बनाऊं, मैं कुतुब जुब्बे अच्छे पहनने की वजह से नहीं बनाऊं। मैं कुतुब कैसे बना? फरमाया मैंने इल्म हासिल किया यहाँ तक कि मैं कुतुब हो गया। मवाली, मैंने नेक बख्ती सआदत आकाओं के आका से हासिल की है। फिर फरमाते हैं नजर तुला बिलादिल्लाह जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। अल्लाह के बनाए हुए शहरों को ऐसा देखा जैसे हाथ पर राई का दाना। अब आप खुशकी में हो या तरी में हो, राई के दाने में तो है कि नहीं? मछली के साथ हो या बगैर मछली के हो, गौस पाक तो देख रहे हैं। वो किस्सा सुना देता हूँ तेजी के साथ। एक मरतबा पढ़ा रहे थे हदीस शरीफ, और पढ़ाते मशहूर सा किस्सा है। पढ़ाते गौस पाक की बातें सब मशहूर। 900 साल गुजर गए। और बताऊं, जो मशहूर नहीं है उनको हम लोग सुना भी नहीं सकते। हाँ, इसलिए कि गौस पाक हैं, वो अकलों के तोते उड़ जाते हैं। हाँ, फतवों की बौछार हो जाए कि ये कैसे हो सकता है। गौस पाक फरमाते हैं मैं अब्दुल कादिर हूँ, किसी को मुझ पर कयास मत करना और मुझे किसी पर कयास मत करना। मैं अगर अपने राज को आग पर डाल दूं तो आग बुझ जाएगी। मैं अगर अपने राज को पहाड़ पे डाल दूं तो पहाड़ रेजे रेजे हो जाएगा। मैं अपने राज को अगर समंदर पे डाल दूं तो पानी खुश्क हो जाएगा। ये गौस पाक है। आप पड़ोसियों को बताओ जो कहते हैं हुसैन मजबूर थे, वो 500 साल बाद इतने राज हैं। हुसैन अपने राज डालने पर आते हैं। बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात कर रहा हूं मैं। बैठे हैं, पढ़ा रहे हैं। पढ़ाते एक हाथ मुबारक, दस्ते मुबारक गीला है। शागिर्दों ने पूछा हुजूर तरी कैसे आई? आप तो यहाँ कमरे से उठ के नहीं गए, ये हाथ कैसे गीला हो गया? हाथ कैसे गीला हो? गौस पाक सरकार ने जाने दो, कहा नहीं हुजूर बताएं कैसे गीला हो गया। अब सुने, हाँ आपके लिए ये किस्सा सुनना जरूरी, बल्कि याद कर लो इसको। गौस पाक शहंशाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से शागिर्दों ने पूछा हुजूर हाथ कैसे गीला हो गया? फरमाने लगे मेरे एक मुरीद का जहाज समंदर में फंस गया था और मैं ये वादा कर चुका हूँ कि मेरा मुरीद पूरब में हो और मैं पश्चिम में हूँ। यानी मफहूम कि मैं दुनिया के उस कोने पर हूँ, मेरा मुरीद दुनिया के दूसरे कोने पर हो। और फिर मुझे कहे या गौस अल मदद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सच्चे दिल से पुकारे तो अब्दुल कादिर खुद आता है। बेशक। खुद ना आए तो मदद भेज देता, खुद ना आए तो मदद भेज देता। चूंकि ये मेरी जबान है। और वहां मुरीद के डूबते हुए जहाज पर मुरीद ने कहा या गौस अल मदद। जब या गौस अल मदद कहा तो मैं तो कुरान मुकद्दस और अल्लाह के रसूल की हदीस पढ़ा रहा था। अब हुजूर की बातें छोड़कर जाना भी बेअदबी समझता हूँ और वादा खिलाफी करना भी ठीक नहीं समझता। तो अब्दुल कादिर ने अपने हाथ को भेज दिया और यहीं बैठे बैठे मैंने अपना हाथ समंदर में डालकर अपने मुरीद की कश्ती को किनारे लगा दिया है। ये पानी उसी समंदर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये गौस पाक है।
शहनशाह बगदाद, शहनशाह विलायत हजरत अबू बकर क़य्यमी कहते मैं शुतरबानी किया करता था, ऊंट चराया करता था, ऊंट चलाया करता था, ऊंट गाड़ा चलाते थे, इधर उधर सवारी ले जाते थे, शुतरबानी। मेरा एक दोस्त था, हम दोनों मक्का शरीफ गए हज करने के लिए। उस दोस्त ने मुझे, मेरे पास आया वो दोस्त, वो साथी, और कहने लगा यार मेरा इंतकाल होने वाला, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। उसने 10 सोने के सिक्के और एक चादर, क्या चीज, 10 सोने के सिक्के और एक चादर अबू बकर क़य्यमी के हवाले की का ये ले लो, मेरा लगता है कि मैं बगदाद नहीं पहुंच पाऊंगा, जब तुम बगदाद पहुंचना तो शहनशाह बगदाद को मेरी तरफ से ये नजराना दे देना, ये नजराना दे देना। क्या नजराना? 10 सोने के सिक्के और एक चादर। पीरों को नजराना देना बुजुर्गों की सुन्नत है। हाँ सुने, हम पीछे बैठे उनको दीजिए, अपने तो फ़कीर लोग, मैं तो कोई पीर नहीं, मैं तो फ़कीर आदमी। हाँ उन्होंने अपने लिए मांग रहे हो, नहीं अल्लाह ना करे, कभी नहीं मांगा, अल्लाह ना करे, अल्लाह अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे, आप में से हम में से किसी को ना करे। शहनशाह बगदाद की बात कर रहा था, बगदाद के सुल्तान, जीलान के शहनशाह, और वो सिर्फ जीलान में रहते हैं इसलिए शहनशाह जीलान कहा जाता है। वो बगदाद में रहते हैं, वो जीलान के हैं, बगदाद में रहते हैं, इसलिए उन्हें शहनशाह बगदाद कहा जाता है। सूरज भले ही चौथे आसमान पर रहे मगर चमकाता सबको है। बेशक बेशक। हाँ वो रहते हैं बगदाद में, बाकी रूए ज़मीन के तमाम वलियों के शहनशाह है, रूए ज़मीन के तमाम वलियों के गौस पाक फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे सलबुल अहवाल की मंजिल दी है, जब चाहता हूँ जलाल में आता हूँ तो किसी की भी विलायत छीन लेने का हक रखता हूँ, गौस पाक, और चाहते हैं तो विलायत दिला भी देते हैं। एक बंदे की विलायत छीन ली गई, वो एक वली के पास गया, दूसरे के पास गया, तीसरे के पास, अल्लाह से दुआ करो मुझे विलायत वापस मिल जाए, अल्लाह से दुआ करो मुझे विलायत वापस मिल। अल्लाह वालों ने दुआ की, खुदा की मर्जी, विलायत नहीं मिली, वो गिरता पड़ता गौस पाक की दहलीज पर पहुंच गया। हुजूर आप दुआ फरमा दें कि मुझे विलायत मिल जाए। गौस पाक ने हाथ उठाए और दुआ कर दी, सखी शहनशाह, सखी ये शहनशाह, हाथ उठाकर दुआ कर दी, ए अल्लाह इसकी विलायत इसे अता फरमा दे। हातिफ गैबी ने आवाज़ दी, अब्दुल कादिर नहीं देंगे, हम नाराज़ हैं, नहीं देंगे। अल्लाह गनी। शहनशाह बगदाद ने जब ये जुमले सुने हातिफ गैबी के, तो बगदाद के शहनशाह ने मालूम क्या कहा, कहे अल्लाह तूने ही तो अब्दुल कादिर की ज़बान में ताकत दी है और दुआ करने की इजाज़त भी तूने ही दी है, तो ही मेरी ज़बान हिली है, और जब तूने मुझे दुआ करने की इजाज़त दी है तो फिर लाज भी रख ले, कबूल भी फरमा ले। आवाज़ आई, अब्दुल कादिर हम तेरी इसी अदा को तो पसंद करते हैं, उसको भी विलायत देते हैं, आज के बाद जिस को कहेगा उसको विलायत अता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो गौस पाक हैं, हमारी मुश्किलें तो उनकी चौखट पर जर्रे की भी हैसियत नहीं रखती। वो देख लें तो दिल की काली ख़त्म हो जाए, वो देख लें तो सीना मदीना हो जाए, वो देख लें तो ये काला दिल मारिफत के नूर से जगमगाने लगे, इसलिए कि वो सिर्फ वली नहीं बनाते, निगाहें डालकर चोरों को भी अब्दाल बना देते हैं। अबू बकर क़य्यमी का किस्सा पूरा करूं, सलातो सलाम पढ़ते हैं। हज़रत अबू बकर क़य्यमी कहते हैं मैं शुतरबानी कर रहा था, मक्के पहुंचा, मेरे साथी ने 10 सोने के सिक्के दिए और एक चादर दी, बगदाद जाना तो गौसे पाक को नजराना दे देना। उसके बाद वाकई कुछ दिनों के बाद उस बंदे का इंतकाल हो गया। अब मेरे दिल में ये वसवसा आया कि देने वाला तो मर गया, गौस पाक बगदाद में है, देने वाला चला गया, गौस पाक बगदाद में है, सोने के सिक्के वो भी 10, इसको अपने रख लेते हैं। तो मैंने रख लिया, क्या बोले, मैंने रख लिया, चादर भी रख ली, सोना भी रख लिया, इस ख्याल से कि गौस पाक तो मक्के में थे नहीं, इस ख्याल से कि देने वाला तो मर गया, वो तो आके पूछेगा नहीं कि भाई तूने दिया कि नहीं दिया, अब पैसा मेरा हो गया। ठीक साहब, कई दिन गुजर गए, मैं गौस पाक की महफिल में जाता ही नहीं था, हम ना मिलेंगे ना मुझे याद आएगा कि इनका है पैसा हो। मुलाकात ही जो है उसने बंद कर दी, तर्क कर दिया, महफिलों में नहीं जाता, मुलाकात नहीं करता, महफिलों की शान में फिर कभी पढ़ूंगा, महफिलों में नहीं जाता, मुलाकात नहीं करता। इत्तेफाक से एक दिन ऐसा हुआ कि उधर से गौसे आजम तशरीफ ला रहे हैं और ये सामने से आ गए। हाँ,
अच्छा, कितने मुकद्दर वाले थे जो उस मियाना कद की खूबसूरती को देखते थे, सुभान अल्लाह, उस इमाम हसन की शबी को चलते फिरते देखते थे, उस सखावत के समंदर की उन्होंने ज़ियारत की थी, वो खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों वाले गौसे पाक की ज़ियारत की थी। अल्लाह अकबर, जिनको देखने के लिए वलियों की रूहें उनकी महफिल में आ जाया करती, सुभान अल्लाह। उस शहनशाह की उन्होंने ज़ियारत की। खैर, वो कहते हैं सामने से आए। अब जब सामने से आ गए तो मैंने सलाम किया तो मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही मैंने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, गौसे पाक ने मुसाफा किया और मेरा हाथ हल्का सा दबाया और हाथ दबा के कहा, अबू बकर यार कमाल हो, 10 सोने के सिक्के के लिए मिलना जुलना ही छोड़ दिया है, मुसाफा ही नहीं करते, 10 सोने के सिक्के के लिए मुलाकातें बंद करती है, चादर भी तुम्हारे पास है। अबू बकर कहते मैं तो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया, जब होश आया तो कदम चूम कर इजाजत लेकर भागा, सोना भी उठा लाया, चादर भी उठा लाया, कहा हुजूर ये आप लीजिए, मुझे माफ कीजिए, मैंने सोचा था कि आप तो बगदाद में हैं, आपको क्या पता है, मगर जनाब उस शहंशाह की शान ये है, मैं अल्लाह के बनाए हुए शहरों को ऐसा देखता हूँ जैसे हाथ पर राई का दाना। जब मंजिलें बढ़ती गई तो एक दिन फरमा दिया, मुरीदी ला तखफ अल्लाहु रब्बी अतानी रिफअतन व निलतुल मनाली। ये गौसे पाक के फरमान आली शान है, अल्लाह ने उन्हें बड़ा मर्तबा दिया है। जिंदगियां खत्म हो गई मगर गौसे पाक के मकाम की इंतहा कोई नहीं बयान कर सका। वो इसलिए नहीं बयान कर सका क्योंकि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान नबूवत का मजहर अब्दुल कादिर जिलानी है। एक दिन महफिल गौसुल वरा में हुजूर की रूह अक़दस आई और साथ जनाबे मूसा की रूह आई। सरकार मूसा की रूह की तरफ मुतवज्जे होकर मुस्तफा पार प्यारे ने फरमाया, ऐ मूसा क्या तेरी उम्मत में कोई अब्दुल कादिर है? मूसा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अब्दुल कादिर तो आप ही को अता हुआ है, आपके सिवा किसी के पास। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जश्न गौसे आजम सैयद नूर मियां साहब की बिल्ला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद हो, गरीबों के आका पे बेहद दुरूद। हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जिसका गर्दन औलिया उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमामों तो का वल्लों का
जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम अल्लाह अल्लाह वो बचपने की खबर अल्लाह अल्लाह वो बचपने की खबर अल्लाह अल्लाह वो बचपने की खबर उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहबिका या शफीअना यौमल जज़ा। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। करीमा व बख्शाए बरहाल माँ के हस्तम असीर कमंदे हवा, खुदाया बहक़ बनी फातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी खातिमा, अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। इलाही बिहक़्क़िल हसनी व अख़ी व उम्मिही व अबी व जद्दिही व बनी फ़र्रिज अन्ना मा नहनु फ़ीह। या ग़यास इंद कुल्लि करबतिन व मुजीबी इंद कुल्लि दावा व मआज़ी इंद कुल्लि शिद्दतिन व मुनीसी इंद कुल्लि वहशा व रजाई हीन यनक़तिउ हीलती। या ग़यासी अग़िस्नी व अमदिदनी फ़ी क़ज़ाई हाजती या क़ादियल हाजात या हल्लाल मुश्किलात या दाफ़िअल वलियात या रहमान दुनिया वल आखिरा या रहमान कुल्लि शैइन व राजी अग़िस्ना व अमदिदना वरहमना या अरहमर राहिमीन। बंद नवाज इस महफ़िल पाक को सजाने में संवारने में जिन नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, इस्लामी बहनों ने, बच्चों ने जिस एतबार से हिस्सा लिया तो खूब जानने वाला है मौला। सबकी कोशिशों को उनकी नीयतों के मुताबिक अपनी बारगाह करम में कबूल फरमा ले, उनको उनकी नीयतों के मुताबिक अजर व सवाब अता फरमा। तिलावत कलाम से लेकर अब तक जिसने जो कुछ सुनाया हरफन हरफन उसे अपनी बारगाह समदियत में शरफ़ इजाबत अता फरमा। कोई कमी रह गई हो तो अपनी रहमत ताम्मा से माफ़ी अता फरमा। इस महफिल पाक को हम सब के लिए ज़रिया शफ़ात व नजात बना दे। मौला पाक अपने महबूबों के सदक़े व तुफ़ैल हम सब को भी अपना बावफ़ा बंदा बना दे। अपने महबूबों के सदक़े व तुफ़ैल हमारे साबिक़ा गुनाहों को माफ़ी अता फरमा। अपनी खशियत अपना खौफ अता फरमा। रोने वाली आँखें अता फरमा। इश्क़ रसूल में तड़पने वाला दिल अता फरमा। ज़बानों में तासीर अता फरमा। इल्म नाफ़े अता फरमा। अपने महबूबों के सदक़े व तुफ़ैल सरकार सैयदना शेख दाऊद किरमानी के इस इलाक़े मोहब्बत के में खूब उनका फैज़ान जारी और सारी फरमा। उनकी बरकतों से हम सबको माला माल फरमा। उनकी खिदमात दीनिया के सदक़े व तुफ़ैल, उनके तसर्रुफ़ात के सदक़े व तुफ़ैल मौला पाक हम सबको अपने महबूब का सच्चा वफ़ादार उम्मती बना दे। अपने महबूब बंदों के सदक़े व तुफ़ैल गौसे आज़म शहंशाह बगदाद के सदक़े व तुफ़ैल हमारे घरों की तमाम परेशानियों को आसानियों में तब्दील फरमा दे। जिनके घरों में बच्चियाँ उन्हें गैर से अच्छा रिश्ता अता फरमा। जो कर्ज़ के बोझ से दबे उन्हें बारे कर्ज़ से सुबुकदोशी अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं उन्हें बरसरे रोज़गार फरमा। मौला पाक जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। जिनके घर में किसी किस्म की सहर, किसी किस्म की आसेब या सहर है मौला उन तमाम को तमाम परेशानियों से महफूज फरमा, मामून फरमा। हासिदों के हसद से हम सबको महफूज फरमा। दुश्मनों के शर से महफूज फरमा। मुनाफिकों के निफाक से महफूज फरमा। हुकूमतों के शर से महफूज फरमा। वतन अजीज़ हिंदुस्तान की इज़्तिराबी कैफियत को दूर फरमा दे। मौला पाक यहूदी और अहले हुनूद की मुनज़्ज़म नापाक साजिशों से हम सब की हिफाजत फरमा। हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमा। हमारे मदरसों की हिफाजत फरमा। हमारी खानकाहों की हिफाजत फरमा। हमारे आस्थानों की हिफाजत फरमा। मौला हमारी इस्लामी बहनों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। अपने महबूब बंदों के सदक़े तुफ़ैल हम सबको इल्म नाफ़े अता फरमा। नेकियों से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। गुनाहों से नफ़रत करने का जज्बा अता फरमा। नफ्स अम्मारा पर हमें मौला पाक गालिब आने की सादत अता फरमा। हमारे नफ्स को नफ्स मुतमइन्ना बना। हमारी तन्हाइयों को बेहतर फरमा। हमें मांगना नहीं आता, तुझे अता फरमाना आता है। जो मांगा वो भी अता फरमा दे, जो ना मांग पाए अपने फजल से वो भी अता फरमा। बिलखुसूस हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाना। तुझे फजल फरमाते नहीं लगता बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। अल्लाहुम्मा अहिना बि हयातिल उलमा व अमितना बि मौतिश शुहदा वहशुरना फी ज़ुमरतिल औलिया व अदखिलना अल जन्नत मअल अंबिया। अल्लाहुम्मा अरहमना व अंत खैरुर राहिमीन।
अल्लाहुम्मा सब्बित अक़दामना अला सिराति यौम तज़िल्लुल अक़दाम अल्लाहुम्मा अर्हमना व अंत खैरुर राहिमीन व अहफ़िज़ना व अंत खैरुल हाफ़िज़ीन वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन वरहमना व अंत खैरुर राहिमीन बलगल उला बिकमाली कशफ़त दुजा बिजमाली हसनत जमीउ ख़िसाली सल्लु अलैहि व आलिहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़हुल अज़ीम व अला आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम अल गौसिल आज़मिल जीलानी नादि अलिय्यम मज़हरल अजाइब तजिदुहु औनन लक फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बि आज़मतिका या अल्लाह व बि नबुव्वतिका या रसूल अल्लाह व बि वलायतिका या अली या अली या अली इमदाद कुन अज़रंजो गम आज़ाद कुन दर दीन व दुनिया शाद कुन या गौस आज़म दस्तगीर हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु हक़ ला इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।